नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हाँ, आइए हम लोग चर्चा करते हैं आज संविधान के प्रमुख क्वेश्चन, पॉलिटी के बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो आपके एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सभी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और उनके बार बार आने की संभावना बहुत 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 ज्यादा है। तो चलिएगा, इसी खुशी में हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्था का प्रावधान है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज? पंचायती राज के बारे में किस आर्टिकल में डिस्कस किया गया? दरअसल पंचायती राज की शुरुआत जो होती है वो लॉर्ड रिपन के समय हो जाती है 1882 में। उससे पहले भी गांव में प्रधान हुआ करते थे, नागरम वगैरह जैसे नाम मिलते। बट संविधान में जो आर्टिकल रखा गया ग्राम पंचायत के लिए, वो कैसे रखा गया? तो वो महात्मा गांधी की फिलॉसफी पर रखा गया। गांधी जी चाहते थे कि भारत गांव में बसता है और भारत की जो सरकार हो वो गांव तक होनी। तो जब भविष्य में कभी हमारे पास पैसा होगा तो उस चीज को रखने के लिए आर्टिकल नंबर 40, आर्टिकल नंबर 40 में होने वाला है। आर्टिकल नंबर 40 में होता है ग्राम पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है आपका 40। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है आपका 40, जिसमें ग्राम पंचायत की बात की। जी हां, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? निम्नलिखित में से कौन अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है? सबसे पहले बात करते हैं संवैधानिक निकाय किसे बोलते हैं। संवैधानिक निकाय या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता है जिसका संविधान में कोई जिक्र किया गया है, संविधान में जिसका कोई आर्टिकल दिया गया है। जी हां, आइए बात करते हैं किसके किसके आर्टिकल हैं। जैसे यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी के लिए आर्टिकल हम लोग यूज करते हैं आर्टिकल 315, इलेक्शन कमीशन के लिए आर्टिकल यूज करते हैं 324 और राज्य का निर्वाचन आयोग भी होता है। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल होता है 280 और नीति आयोग साल 2015 में भारत सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इच्छा अनुसार इसकी स्थापना की गई और यह एक अतिरिक्त या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नाम है नीति आयोग। पहले इसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, उसी में कुछ परिवर्तन करके नया नाम, नई चीज रखी गई, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला क्वेश्चन नंबर 3, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट इंक्लूड? मंत्रिपरिषद में क्या शामिल नहीं होता है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, बिना पोर्टफोलियो वाले मंत्री या फिर कैबिनेट सचिव। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या क्या शामिल होता है, आइएगा बात करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिपरिषद, इसके लिए 91वां संविधान संशोधन साल 2003 करके बता दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा मंत्री 15% हो सकते हैं, वो भी किसका? लोकसभा का। मंत्रियों की मैक्सिमम 3 कैटेगरी होती है। एक को हम बोलते हैं कैबिनेट के मंत्री यानी कि मंत्रिमंडल वाले, तो कैबिनेट मंत्री हो गए। दूसरा होता है स्टेट मिनिस्टर। दूसरा कौन होता है? स्टेट मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट। राज्य के मंत्री के नाम से जाना जाता है, राज्य मंत्री के नाम से जाना जाता है। दूसरे हो गए। फिर तीसरा होता है आपका जिसको हम बोलते हैं केवल मिनिस्टर और कई बार हम इसे डिप्टी मिनिस्टर के नाम से भी जानते हैं, बिना पोर्टफोलियो के मिनिस्टर। तो 2 3 तो सही है, लेकिन कैबिनेट सचिव एक सिविल सर्वेंट होता है, सिविल ऑफिसर होता है, यानी कि आईएएस अधिकारी जैसे कोई व्यक्ति को कैबिनेट का सेक्रेटरी, कैबिनेट का सचिव बनाया जाता है। ये कैबिनेट के मंत्री या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मंत्री। तो इस क्वेश्चन में क्या शामिल नहीं है? कैबिनेट शामिल नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर ये। अगला क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स? सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? सार्वजनिक धन यानी कि कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि, आकस्मिक निधि, लोक लेखा निधि, अन्य निधियां भी होती हैं। इन निधियों का, इन अकाउंट का पैसा कौन संरक्षित करे? किसके पास ये पैसा सुरक्षित किया जाए, किसके पास ये पैसा रखा जाए? तो बात करते हैं राष्ट्रपति, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संसद, मंत्रिपरिषद। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन, भारत में एक राज्य का राज्यपाल कौन होता है? द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। भारत में राज्यपाल के बारे में
सीधे भारत के लोगों द्वारा चुने गए होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। देखो, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है, उसी तरह से राज्य में कौन होता है? राज्यपाल होता है। अब राष्ट्रपति का तो चुनाव जनता के द्वारा होता है, अगर राज्यपाल का भी चुनाव जनता के द्वारा कर दिया जाता तो राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य के विधानमंडल यानी कि मुख्यमंत्री के बीच में लड़ाई हो जाती। तो इसलिए किया क्या गया कि गवर्नर और प्रेसिडेंट प्लस साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर के बीच आपस में कोई लड़ाई, कंट्राडिक्शन ना होने पाए, इसलिए गवर्नर का इलेक्शन ना करा के गवर्नर का क्या किया गया? अपॉइंटमेंट किया गया, और वो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। और ये आर्टिकल होता है 155। आर्टिकल 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की क्या करता है? नियुक्ति करता है। गॉट इट? कोई दिक्कत कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई समस्या होती है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल के अध्यादेश को विधानसभा द्वारा कितने भीतर विधानसभा से पारित किया जाना चाहिए? ऑर्डिनेंस ऑफ अ गवर्नर हैज टू बी पास्ड बाय असेंबली विद इन फ्रॉम इट्स असेंबली। देखो, जो अध्यादेश होता है जिसे हम ऑर्डिनेंस बोलते हैं, ऑर्डिनेंस को कितने दिन में टाइम होता है? 6 मंथ का टाइम होता है। और 6 मंथ के बाद जिस दिन भी विधानसभा या केंद्र का है तो लोकसभा राज्यसभा शुरू होगी, उसके बाद भी इसे हम ये मानते हैं कि 14 दिन विधानसभा के, 14 दिन विधान परिषद के और 14 दिन राज्यपाल के। तो इसके बाद भी हम उसे 1 2 3 4 5 6 सप्ताह, जिसे हम बोल सकते हैं 6 सप्ताह को बोल सकते हैं 1.5 महीने का और टाइम दिया जाता है। टोटल ऑर्डिनेंस, टोटल अध्यादेश का टाइम कितना होता है? 7.5 महीने तक एक बार में हो सकता है। और अगर 7.5 महीने में भी पूरा ना हो तो इसे दोबारा जारी किया जा सकता है, दोबारा इसकी घोषणा की जा सकती है। और जब दोबारा इसकी घोषणा की जाती है तब क्या होता है? तब भैया, तब ये फिर से 7.5 महीने तक के लिए लागू हो जाता है। राज्यपाल आर्टिकल नंबर 213 के तहत, राष्ट्रपति 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द पार्लियामेंट एडॉप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? संसद ने भारतीय संविधान को किस वर्ष अंगीकार किया था? संसद ने भारतीय संविधान को किस वर्ष अंगीकार किया? 1947, 1949, 1950, 1952। संविधान को कब अंगीकार यानी कि एडॉप्ट, और यह शब्द आपको कहां मिलेगा? प्रियम्बल में। शब्द कहां मिलेगा? प्रस्तावना में। प्रस्तावना जब आप पढ़ते तो वहां पर लिखा है संविधान को आज 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। यानी कि एडॉप्ट कब किया गया था? 1949 में। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मेंबर इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी वाज? संविधान की मसौदा समिति में शामिल सदस्यों की संख्या क्या थी? मसौदा समिति में सदस्यों की संख्या क्या थी? 7 सदस्यों को बनाया गया था। कितने सदस्य थे? 7। B.R. अंबेडकर जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। बाकी के 6 सदस्य और थे। मसौदा समिति कब बनाई गई थी? 29 अगस्त 1947 को। और इसको रिकमेंड करने के लिए बेनेगल नरसिंह राव को भी नियुक्त किया गया। संवैधानिक सलाहकार थे बेनेगल नरसिंह राव। अगला क्वेश्चन, हु प्रेसिडाइड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1949। कहां हुई थी? दिल्ली में। कितने सदस्य आए थे? 211 सदस्य। और जो नहीं आए थे, प्रिंसली स्टेट के लोग नहीं आए थे, और देसी रियासत के लोग नहीं आए थे, और मुस्लिम लीग के सदस्य भी नहीं आए। तो जो लोग आए थे, इन लोगों को शपथ दिलाने के लिए एक टेम्परेरी अध्यक्ष बनाए गए थे। सच्चिदानंद सिन्हा, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने सच्चिदानंद सिन्हा। और सच्चिदानंद सिन्हा जो है इनकी मदद के लिए एच सी मुखर्जी को भी कुछ समय के लिए अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका,
क्योंकि पूरे दिन अभी कितनी शपथ दिला पाएंगे, तो बीच बीच में शपथ दिलाने के लिए जैसे उठ के चले गए तो सच्चिदानंद सिन्हा उस काम को कर। अगला क्वेश्चन है, विच वन एमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजन इन इंडिया? भारत में किसके पास नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति है? जैसे साल 2019 में नागरिकता के अधिकार पर चर्चा हुई, साल 2015-16 में अधिनियम आया, उसे 19 में पास किया गया। तो हमारे देश में अगर नागरिकता किसी को दी जाए तो वैसे तो सिंगल सिटीजनशिप है, और एकहरी नागरिकता कहां से ली गई है? ये लिया गया ब्रिटेन से, संविधान के भाग नंबर 2 में, और आर्टिकल 5 से 11 तक पाई जाती है। आर्टिकल 11 कहता है कि संसद नागरिकता के लिए कानून बनाएगी। साल 1955 में नागरिकता के लिए कानून बनाए भी गए, पार्लियामेंट करेगी ऐसा काम। अगला क्वेश्चन, इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यूनियन पावर कमेटी वाज हेडेड बाय? संविधान सभा में संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति हो, संघ राज्य हो, और कॉन्स्टिट्यूशन की हो, संघ संविधान समिति हो, संघ राज्य समिति हो, संघ शक्ति समिति हो, तीनों के अध्यक्ष थे पंडित जी जवाहर जी लाल जी नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल राज्यों से समझौते के थे, बी आर अम्बेडकर मसौदा समिति के थे, और जेबी कृपलानी झंडा समिति से संबंधित थे कि झंडा के लिए एडहॉक आ जाएगा तब राजेंद्र। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन। भारतीय संविधान में जैसे अगर आप सेम काम कर रहे हैं, महिला पुरुष को क्या किया जाएगा? समानता, महिला पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं। आर्टिकल आपको कौन सा मिलेगा? आर्टिकल आपको मिलेगा 38, 30, सब बराबर रहेंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा। इसलिए इस आर्टिकल में 36 से 51 तक आपका क्या मिलता है? डीपीएसपी। 36 से 51 तक डीपीएसपी। तो इसलिए इसके बीच में आपका क्या आ जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक। तो कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक। अगला क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिल ऑफ सिटीजनशिप आर मेंशन्ड? संविधान के किस भाग में नागरिकता के बारे में विवरण किया गया? नागरिकता के बारे में चर्चा किस भाग में की गई है? तो नागरिकता के लिए भाग नंबर 2 सिटीजनशिप, भाग 1 यूनियन एंड स्टेट, भाग 3 फंडामेंटल राइट, भाग 4 डीपीएसपी। इसलिए सिटीजनशिप के लिए, नागरिकता के लिए यही हो जाएगा। पहला संघ राज्य क्षेत्र है, दूसरा नागरिकता है, तीसरा मूल अधिकार है, और चौथा क्या है? चौथा है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट यूएसए से लिए गए हैं, सिटीजनशिप ब्रिटेन से ली गई है, डीपीएसपी आयरलैंड। बाकी तो अपने देश की बात है, कहीं से लिया ही नहीं गया। एट द टाइम ऑफ enactment of the constitution, which one of the following ideals was not included in the preamble? Liberty, equality, socialist, justice। संविधान के अधिनियमन के समय निम्नलिखित में से किस आदर्श को प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? जब संविधान हमारा लागू हुआ यानी कि साल 1950 में, तो प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द थे? तो प्रस्तावना में था समाजवादी, अखंडता, और समाजवादी शब्द तो बाद में जोड़ा गया, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। 3 शब्द आपको हमेशा याद रखने हैं, शायद उसी से क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा। पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, समाजवादी, और एक शब्द आपका अखंडता, इंटेग्रिटी। ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। पहले था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए जस्टिस 3 प्रकार का, लिबर्टी 5 प्रकार की, इक्वलिटी 2 प्रकार की, यूनिटी एकता थी, इतनी चीजें। स्वतंत्रता पहले से थी, समानता, इक्वलिटी, चलो इक्वलिटी भी था ही, इक्वलिटी प्रतिष्ठा की, अवसर की, स्टेटस की, अपॉर्चुनिटी की, जस्टिस 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। समाजवादी शब्द जो है ये कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के तहत। प्रस्तावना में शामिल नहीं था, कौन शामिल नहीं था? समाजवादी। समाजवादी शब्द चूंकि बाद में जोड़ा गया इसलिए ये पहले से शामिल। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्यूमरेट द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की गणना करता है? अनुच्छेद 50A, अनुच्छेद 50B,
और अनुच्छेद 51A और 51B। मौलिक कर्तव्य से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित आर्टिकल आपका कौन सा है? कौन सा आर्टिकल है? 51A। आर्टिकल 51A कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1973। तब 10 प्रकार के जोड़े गए थे, अभी कितने प्रकार के हो गए हैं? अभी 11 प्रकार के हो गए। कितने प्रकार के हो गए? 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य हो गए। भारत का संविधान कब लागू हुआ? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स्ड ऑन। भारत का संविधान कब लागू हुआ? दिसंबर 9, 1946, जनवरी 26, 1949, जनवरी 26, 1950, नवंबर 26, 1951। हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। जनवरी 26, 1950 जब लागू हुआ तो इसमें 22 भाग थे, 8 शेड्यूल थी और 395 आर्टिकल। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी शेड्यूल्स इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां? जस्ट अभी पीछे मैंने आपको बताया कि जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय 8 अनुसूचियां थी 1950 में, 9वीं जोड़ी गई 1951 में, 10वीं जोड़ी गई 1985 में, 11वीं जोड़ी गई 1992 में, 12वीं जोड़ी गई 1992 में। एट प्रेजेंट टाइम पर कितनी अनुसूचियां हैं? 12। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी मेंबर्स वर इनिशियली देयर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इट? भारत की संविधान सभा में प्रारंभ में कितने सदस्य थे? भारत की संविधान सभा में प्रारंभ में कितने सदस्य थे? शुरुआत में कितने सदस्य थे? 389, 380, 395, 392। भारत की संविधान सभा में प्रारंभ में कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389। 15 कौन थी? फीमेल थी, 15 महिलाएं थी। और 296 सदस्य ब्रिटिश प्रोविंस से थे, 93 मेंबर प्रिंसली स्टेट से थे। टोटल 389 सदस्य थे। 10 लाख की जनसंख्या पर एक आदमी को संविधान सभा में भेजा जाना था। हमारा संविधान सभा का गठन हुआ कैबिनेट मिशन के कहने पर। कैबिनेट मिशन के कहने पर हुआ और कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स। उसमें भी पैंथिक लॉरेंस उसके अध्यक्ष थे, उसके हेड थे। द आइटम एजुकेशन बिलोंग टू द, शिक्षा का संबंध किससे है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय। शिक्षा, शिक्षा का संबंध किससे है? शिक्षा का संबंध है समवर्ती सूची से। पहले राज्य में था, फिर हटा के बीच में कर। एजुकेशन के बाद अगला कौन सा आता भैया? पार्ट 4 यानी कि डीपीएसपी। हो गया, ये तो सीधे ही आंसर आ गया। भाग नंबर 4 का संबंध किससे है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। किससे संबंध है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। द टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज। सीएजी का आर्टिकल क्या होता है? नियंत्रक एवं महालेखा का आर्टिकल कितना होता है? 148। अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। 6 साल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होगी वहां तक रहता है। 6 साल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होगी तक रहेगा। Who was the first चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? जीवी मावलंकर, टी स्वामीनाथन, केवी के सुंदरम एंड सुकुमार सेन। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? जीवी मावलंकर।
टी स्वामीनाथन, केवी सुंदरम, सुकुमार से। एसके सेन चुनाव आयुक्त, और हमारा जो इलेक्शन कमीशन था इसने कार्यभार संभाल लिया था 25 तारीख को ही, 25 जनवरी 1950। अगला, एक जनपद पंचायत भारत के किस स्तर पर काम करती है? जनपद पंचायत किस लेवल पर काम करती है? जनपद यानी कि डिस्ट्रिक्ट किस लेवल पर काम करेगी? जिले लेवल पर। आसान सा क्वेश्चन है। हमारे यहाँ पे पंचायत 3 स्तर पर काम करती है, जिले में, ब्लॉक में और गांव में। यहाँ 20 लाख से कम की आबादी है, वहां ग्राम वाली होती है, जिले वाली होती है, लेकिन ब्लॉक वाली नहीं होती, मध्य स्तरीय नहीं होती। 20 लाख से कम जनसंख्या जिस राज्य की है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज द कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन द डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट? जब संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्ति के विभाजन की रूपरेखा स्पष्ट की गई हो तो शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? संसदीय, संघीय, अध्यक्षीय, लोकतांत्रिक। केंद्र राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से किया गया। यूनियन लिस्ट अलग हो, स्टेट लिस्ट अलग हो, सेंट्रल लिस्ट अलग हो, सब अपन अलग अलग क्षेत्र में कानून बनाए। राज्य सूची के अलग, मतलब राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, यूनियन या सेंट्रल लिस्ट, केंद्र सूची। तो ऐसे को हम बोलते हैं संघात्मक व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। क्या बोलते हैं? फेडरल सिस्टम, संघात्मक व्यवस्था। भारत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की व्यवस्था को चुना गया? भारत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की व्यवस्था को चुना गया? राष्ट्रपति एवं एकात्मक, एकिक, संसदीय एवं संघीय, राष्ट्रपति एवं संघीय, संसदीय एवं एकात्मक। भारत द्वारा कौन सी व्यवस्था को चुना गया? प्रेसिडेंशियल नहीं है, राष्ट्रपति वाली नहीं है, एकात्मक नहीं है, यूनिटरी नहीं है, संसदीय संघीय, राष्ट्रपति संघीय। प्रेसिडेंशियल नहीं है, पार्लियामेंट्री फेडरल सिस्टम भारत में है। संसदीय संघीय व्यवस्था है, केसी वियर भी बोलते हैं, अर्ध संघीय व्यवस्था भारत में लागू की। भैया अपने जो क्वेश्चन थे हम लोगों ने किसी तरह से बढ़िया ढंग से एक एक क्वेश्चन को जितना डिटेल में चाहिए था उतना कर लिया, और फिर से हम लोग मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, और बहुत सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, और बढ़िया से हमने क्वेश्चन कर लिए, काफी कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा। केवल 25 ही क्वेश्चन नहीं थे, हर क्वेश्चन में जितना डिटेल जाया जा सकता था वो भी हमने किया। मिलते हैं फिर एक बढ़िया शानदार अच्छे सेशन में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। जय हिंद, जय भारत।